होती है, कुछ बेटियां जो अपने माँ बाप के अगेंस्ट जाती है। देखिए, माँ बाप कभी अपनी बेटी का, अपने बेटे का, कोई भी हो, किसी का बुरा नहीं चाहते। वो एक जो पिता होता है वो हमेशा चाहता है मेरा बेटा है, मेरा बेटी मुझसे भी आगे जाए। माँ ये चाहती है कि मुझसे भी ज्यादा सक्सेस मेरे बच्चे में हो। तो इसमें गलती हमारे दोनों ही टॉपिक है। 2 क्लास हो चुकी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है। देखिए, आत्मविश्वास जीवन में बहुत जरूरी होता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे आम सिविलियन हो। हर किसी के अंदर आत्मविश्वास है तो आप 1000 या 100 लोगों के, आप कितने भी लोगों के बीच खड़े होकर बोल सकते हैं, और नहीं है तो आप अपने जीवन में वो मुकाम हासिल नहीं कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का जो एक पॉइंट है सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो हमारी क्लास में डेवलप होगा, हम यहाँ पर बोलेंगे, हमारा आत्मविश्वास जागरूक होगा, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये तो खैर सभी ने बोला है, लेकिन आप सब लोग जहाँ तक मेरे हिसाब से जानते होंगे कि अभी अभी दिल्ली में एक बहुत ही बुरा कांड हुआ है। एक लड़की थी जिसके साथ में काफी बुरी तरीके से उसके साथ कांड किया गया, क्राइम किया गया, 35 टुकड़े कर दिए गए। तो क्या आप लोगों को लगता है कि इसमें सिर्फ उसकी गलती है? रिप्लाई दीजिए, क्या सिर्फ अकेली उसकी गलती है? नहीं, इसमें गलती हमारे समाज की भी है, उस लड़के की भी, उस लड़की की भी है। और खैर माँ बाप को तो गलती नहीं दे सकते, क्योंकि उस लड़की के माँ बाप ने उसको बहुत समझाया था, लेकिन वो उनके अगेंस्ट गई थी। तो आजकल की जो जनरेशन है वो भी थोड़ी सी अलग ही जा रही है, अपने पेरेंट्स के संस्कारों पर नहीं चल रही है। हमारा जो भारत जिस संस्कृति के लिए जाना जाता है उससे बिल्कुल अलग जाता जा रहा है, जिस वजह से कांड हो रहे हैं। लेकिन आप सभी ने सुना होगा, काफी पहले हमारी जो द्रौपदी थी, हमारे उनके साथ एक चीरहरण किया गया था, तो उसी में संबंध में ही कविता दी गई है आजकल की जनरेशन को देखते हुए। जिंदा जलती लाशों का हम देह दहन फिर देखेंगे, जिंदा जलती लाशों का हम देह दहन फिर देखेंगे, मूक बनकर बैठे हैं सारे हम चीरहरण फिर देखेंगे। भीष्म सा मजबूर है हम, संस्कारों से भरपूर है हम, भीष्म सा मजबूर है हम, संस्कारों से भरपूर है हम। द्रौपदी को दांव लगाकर हम दुर्योधन को सौंपेंगे, मूक बने बैठे हैं सारे हम चीरहरण फिर देखेंगे। ना कृष्णा ना विदुर है हमें, शासन कोई क्रूर है हमें, कब तक यूं भीड़ मरे हम अपनी जंगाओं को ठोकेंगे, मुंह बने बैठे हैं सारे हम चीरहरण फिर देखेंगे, मुंह बने बैठे हैं सारे हम चीरहरण फिर देखेंगे। इससे ये पास है काले हमने ही फेंके हैं सारे, इससे मतलब ये जितने भी हमारे अगेंस्ट क्राइम हो रहे, कहीं ना कहीं हमारा भी इसमें हाथ है। हमारे पेरेंट्स हमें समझाते हैं कि हम तो न्यू जनरेशन है, हमें सोचना चाहिए। जिससे ये पास है काले हमने ही फेंके हैं सारे, कब तक हम अपने मुंह की काले हम बेटियों पर पोतेंगे, मुंह बने बैठे हैं सारे हम चीरहरण फिर देखेंगे। तो इस कविता से आपको एक मोरल लेना चाहिए कि हाँ, बेटियां गलत होती है, कुछ बेटियां जो अपने माँ बाप के अगेंस्ट जाती है। देखिए, माँ बाप कभी अपनी बेटी का, अपने बेटे का, कोई भी हो, किसी का बुरा नहीं चाहते। वो एक जो पिता होता है वो हमेशा चाहता है मेरा बेटा है, मेरा बेटी मुझसे भी आगे जाए। माँ ये चाहती है कि मुझसे भी ज्यादा सक्सेस मेरे बच्चे में हो। तो इसमें गलती हमारे दोनों ही, लड़कों लड़के दोनों की होती है। अगर किसी ने आप पर विश्वास किया है तो उसे निभाना भी चाहिए, और आजकल के जमाने में तो खैर विश्वास ज्यादा करना ही नहीं चाहिए किसी पर। हमेशा यही राय है कि अपने माँ बाप की सुने, क्योंकि वो आपको कभी बुरा नहीं सोचेंगे, वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। आज उस लड़की के साथ हो गया ऐसा, लेकिन उसके बाद भी उसके पिता ने केस कराया है। वो ये कह रहे हैं कि मैं आगे जब तक अपनी बेटी के इंसाफ के लिए लड़ूंगा। तो एक बार उन पिता के लिए अपनी खुशियाँ चलो बांट आए, तोड़ लाए चलो सब सितारे, आओ जुगनू हम बन जाए सारे। शनिवार को खुद पर कैसे विश्वास पाएं, इसकी क्लास करते हैं, और देख भी रहे हैं कि कुछ बच्चे इसका फायदा भी उठा रहे हैं। मैं तो पूरा उठाऊंगी क्योंकि आगे अगर कुछ करना है तो खुद का आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। और क्योंकि ये हमारे जीवन की महत्वपूर्ण नींव है कि हमारा जो एरिया है उसमें सबके पास बहुत अच्छी अच्छी डिग्री होंगी, लेकिन आत्मविश्वास नहीं होता है तो कुछ नहीं कर पाते हैं। कुछ लाइन जो मैं खुद बनाई कि बेटी हूँ ऐसी बेड़ियां नहीं चाहिए, कि बेटी हूँ ऐसी बेड़ियां नहीं चाहिए, आजाद हो ऐसा जहां चाहिए। से एक बात मिलती है, वो है माँ बाप, हुस्न और जवानी। ये सबसे ज्यादा कद्र हमें इन्हीं 3 चीजों की करनी चाहिए। हुस्न, और अपने हुस्न की क्यों नुमाइश न करें, अपनी जवानी की कद्र करें। जो लोग ऐसे ही गलत धर्म पार में सब यूं बर्बाद कर देते हैं अपनी जवानी को, वो यूं ना करें, अपने आगे करियर के बारे में सोचे। और हमारे माँ बाप हैं, वो तो है ही एक अनमोल हीरा, जो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, हमारे माँ बाप ने हमें जमीन में ला दिया और हमें पाल पोस के बड़ा कर दिया। उससे बड़ा कोई एहसान हो ही नहीं सकता।
कि मैं नर्सिंग का कोर्स करना चाहती हूँ। मतलब मेरे घर की स्थिति कुछ ठीक नहीं है और मैं कंप्यूटर सीखना चाहती थी, मगर स्थिति के कारण मैं सीख नहीं पाई। तो मतलब मैम ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप यहाँ पे आ सकती हो। तो मैं यहाँ पे मतलब कंप्यूटर फ्री सीख रही हूँ और मतलब मेरे अंदर एक वो है, मतलब कि मैं कोई भी काम करना चाहती हूँ, मतलब मुझे लोग सपोर्ट करने वाले मिल जाते ना, तो उससे ना मेरा और जुनून बढ़ जाता है। तो वो मैं तो घर में करे तो कहते हैं, पिता कहते हैं कि वो लड़का है तुम उसकी तरह करोगी। तो ऐसा पिता बनाता है लड़के को। वही लड़की किसी लड़के के घर जाती है तो आपने जैसे अपने बेटे को बनाया, सामने वाला भी अपने बेटे को वैसे ही बनाता है। तो लड़की को मर्द बनाते हो, आप मर्द नहीं हो। मर्द की डेफिनेशन होती है कि रास्ते में जा रही लड़की की सुरक्षा करना पृथ्वी के प्रति एक मर्द की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अब लड़की जा रही होती है, कोई लड़का बदतमीजी करते तो आप बराबर से निकल जाते हो। और आप लोग हिम्मत नहीं करते हो। हिम्मत कर लीजिए, अगर हिम्मत करते होते तो निर्भया नहीं होता, हिम्मत कर ली होते तो 35 टुकड़े नहीं होते। और हिम्मत अगर करते रहो तो जीवन में आपको कोई रोक नहीं सकता। कोई भी मदद की जरूरत पड़े तो यदु इंस्टीट्यूट हमेशा आपके साथ रहेगा, हमेशा। अगर आपके पास अभी इन्होंने बोला था प्रभा ने कि मैं कंप्यूटर सेंटर पर आई थी तो मैडम से बात करी और मेरे पास की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो मैडम ने बोला ठीक है फ्री करवा दीजिएगा, कोई बात नहीं। लेकिन पता है कि प्रभा को देख कर दान किया, इस लड़की को जरूरत है पढ़ाई की, ये पढ़ सकती है, इसीलिए दान किया मैंने। यही नहीं, पहली लड़की नहीं है, मैंने स्त्री पढ़ा चुका हूँ और आगे तक ये सिलसिला रहेगा जारी। आपके आस पड़ोस में कोई भी गरीब हो बच्चा, लड़का हो या लड़की हो तो और बढ़िया है, क्योंकि देवियों को पुण्य हो जाता तो महान होता है। क्योंकि कन्या अरुआ होते हैं ना, कन्या अरुआ स्त्री को यही है एक दिन के इसकी शुक्ल पक्ष की मोक्षा एकादशी को मनाई जाती है। जैसे कि सर ने बताया था कि गीता हमारी मतलब कि हिंदू संस्कृति की एक मोटिवेशनल बुक है, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था और ये उपदेश उन्होंने कुरुक्षेत्र में उन्हें दिया था। जब अर्जुन ने ये सोचा था कि मैं अब क्या करूंगा, मतलब उनके सामने उनसे लड़ने के लिए विपक्षी हो गए थे, तो उन्होंने ये सोचा था कि मैं अब क्या करूंगा। तब श्री कृष्ण ने उन्हें ये उपदेश दिया था। जो गीता है उसका प्रादुर्भाव श्री कृष्ण के मुख से ही हुआ था। पर्सनालिटी में ग्रो करना, डेवलप करना, तो अगर हमारी पर्सनालिटी का अगर हम कोर्स अच्छे से करते हैं तो हमारे अंदर वो क्षमता आ जाती है बोलने की कि हम किसी के भी सामने बहुत अच्छे से पेश आ सकते हैं। हम कितने काबिल हैं, कितने हम पढ़े हुए हैं, कितने हमारे अंदर अच्छाइयाँ हैं, ये हम ऐसे लोगों को नहीं दिखाई देती। अगर हम किसी के सामने बैठे हैं और हम अपने बारे में या फिर उससे बोल चाल का तरीका हमारा ठीक है तो मतलब वो हमें समझ सकता है, ठीक है। हम वो इसी बात से समझ सकता है कि इस इंसान के अंदर कितनी काबिलियत है। तो सर ने ये कोर्स बताया, ये कोर्स अच्छा है और जहाँ तक है कि सभी बच्चों को बोलना चाहिए और अच्छे तरीके से बोलना चाहिए। और कुछ लाइनें हैं कि ये दुनिया एक जादू का खिलौना है, ये दुनिया एक जादू का खिलौना है कि जो मिल जाए वो मिट्टी है, जो ना मिले वो सोना है। पहले मैं लगभग मुझे 3 महीने हो गए यहाँ पर, मुझे 3 महीने हो गए लगभग यहाँ पर मैंने सैटरडे की क्लास कर ली थी। मुझे लगता था कि सर और मैम मतलब पाठ्यक्रम के बारे में लिखाते रहते होंगे, कुछ नहीं कराते होंगे, मुझे ऐसा लगता था पहले। तो इस बारे में मैंने क्लास को कभी महत्वपूर्ण नहीं समझा और मैंने पिछली वाले शनिवार था तो मेरी पहली क्लास थी और मैं जब आया मुझे ऐसा लगा कि यार मतलब क्लास में कुछ ऐसा होता है जैसे मैं सोच रहा था उससे अलग हटके हो रहा है कुछ यहाँ पे। तो आप लोग भी शनिवार की क्लास मिस मत किया करो। पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स एक ऐसा कोर्स है जिससे आप अपने अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं, जिससे कहीं भी दूसरी जगह जाते हैं हम लोग। ना कोई संघर्ष ना कोई तकलीफ तो क्या खास मजा है जीने में, ना कोई संघर्ष ना कोई तकलीफ तो क्या खास मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। मेहनत जारी रख जरूर सफल तेरा काम होगा, मेहनत जारी रख जरूर सफल तेरा काम होगा। कदमों में तेरी जहां और सबसे ऊपर तेरा नाम होगा। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों रंग चाहिए एक
रंगोली बनाने के लिए। हजारों रंग चाहिए एक रंगोली बनाने के लिए, और एक गुरु ही काफी है बच्चों की जिंदगी में।